लक्षण एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उस पेशेंट को मैनेज करना, उस पेशेंट की लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेयर केस ही होता है कि उसके बाद ये जो आपने वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा 14, 15 या 16 साल के बीच ये बच्चे का उम्र होगा और कुत्ते जैसे भौंकना और आवाज़ जो है निकाल रहे इस तरह से। दरअसल इस बच्चे को जो है 4 महीना पहले डॉगी जब काट लेते हैं तो ये जो है सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाते हैं। हालांकि इसका 14 होते पूरा प्रोसेस होते, जब तक इसको लगाना होते पूरी तरीक़ा से डॉक्टर इसका जांच भी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है इसका लापरवाही कर दिए। 2 डोज लेने के बाद जो है और नहीं लगाई, जिसके कारण डॉक्टर ने बताइए जो पूरी तरीक़ा से एंटीडोट्स ना लेने की वजह से जो है इनकी इस तरह की हालत हुई है और इनका जो है बचना मुश्किल है। और इस तरह की अगर घटना हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। जितना डोज लेने कहा जाए, जब तक पूरी तरीक़ा से ठीक नहीं होते हैं जब तक जो है आपको डोज लेनी चाहिए। डॉक्टर से आपको संपर्क बनाए रखनी चाहिए। और ये जो है सबसे बड़ी गलती कर दी है। 4 महीने बाद जो है इस बच्चे को चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद जो है फिर ऐसी कुत्ते जैसे भौंकना, आवाज़ आना जो है ये तमाम सारी चीज़ें शुरू हो जाते और पिताजी को जो है समझ नहीं आते, परिवार वाले को समझ नहीं आते और वो ये समझने लगते हैं कहीं भूत प्रेत का छाया ना हो, जिसके चलते वो मंदिरों पर भी झाड़ फूंक के लिए ले जाते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो ये मामला निकल कर आते हैं जो 4 महीना पहले इस बच्चे को डॉगी की काटने से जो है उनकी सही से इलाज नहीं हुआ। 2 एंटीडोज जो है उनकी लगाए गए और जिसके चलते पूरी तरीक़ा से जो है इनके इलाज नहीं हुए और जिसके कारण जो है ये इन्फेक्शन फैल चुके हैं। और इस तरह की जो है हमने कई सारे ऐसी वीडियो भी देखे हैं जो इसी तरह से आवाज़ निकालता निकालता जो है बाप की गोद में दम तोड़ दिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऐसी डॉग के लिए। अगर आपको काट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वहीं पर डॉक्टर ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है आप सुने। लगे हैं और उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, तो संभावित है कि उसको रेबीज के लक्षण आने लगे। और रेबीज के लक्षण एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उस पेशेंट को मैनेज करना, उस पेशेंट की लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेयर केस ही होता है कि उसके बाद उस पेशेंट की जीवन रक्षा की जा सके। ऐसे में क्या करना चाहिए? उसको कम से कम उसको पीड़ा हो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उसके लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकेट्री डिपार्टमेंट में इस पेशेंट को एडमिट कराना। कुत्ते की तरह भौंकता ये लड़का परिवार चक्कर आवा था, हमकी भूत बुलावा था, डर के है तो ले गए दिखवाया के बाद हम ले गए वहाँ कवला। हालांकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हर कोई इस पर अफसोस जता रहे, सबकी जो है दुआएं इस बच्चे के साथ है जो जल्द से जल्द बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जो आपके बच्चे किसी की डॉगी के आसपास, अगर आपके घर के आसपास डॉगी है तो अपने बच्चे को बचा कर रखें। और अगर बाई चांस ऐसी हादसा हो जाते, डॉगी काट लेते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज जो है लगातार करें जब तक डॉक्टर ना कह दे जो आप पूरी तरीक़ा से सही है, स्वस्थ है, जब तक जो है इलाज करवाना ज़रूरी है। नहीं तो इसी तरह से जो है अंजाम होंगे और ऐसी भुगतनी पड़ेंगे। एक पिता का जो 14 से 15, 16 साल की जो बच्चा है, जवान बच्चे, और इस तरह के माँ बाप के दिल जो है बैठ जाते हैं जब इस तरह के मामला सामने आते। छोटी सी लापरवाही के कारण जो है आज उनको बहुत बड़ा कीमत जो है चुकानी पड़ेंगे। तो ये सिर्फ वीडियो दिखाने के मतलब किसी को परेशान करना नहीं, कहा कि समाज में जो है जानकारी मिले, संदेश मिले। अगर किसी के साथ ऐसा कभी हो जाते हैं तो वो अपना ध्यान रखे। इस तरह से क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।